हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से यहाँ पर बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन मिलती है दोस्तों, चाहे फिर प्राइवेट कॉलेज हो गया या फिर दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, तो किस तरीके से आपको यहाँ पर जो है एडमिशन दी जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं, ताकि आपको किसी भी तरह के आगे प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो पर बने रहें। अगर आप मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले जो बोर्ड है, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि दोस्तों जेके भोपी, ठीक है, तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जम्मू कश्मीर बोर्ड जो है दोस्तों, जेके भोपी जिसको हम बोलते हैं, तो जेके भोपी आपका सबसे पहले क्या कराएगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराएगा, जिसको शॉर्ट में हम सीईटी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी एक टेस्ट कराया जाएगा जो कि जेके भोपी की ओर से कराया जाएगा दोस्तों। और उस टेस्ट में जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे, यानी जितने भी आपके मार्क्स वहां पर आएंगे टेस्ट में, उसी बेसिस पर दोस्तों आपका क्या बनेगा, मेरिट तैयार होगा। और फिर आपको मेरिट बेसिस पर जो कॉलेज है दोस्तों वो अलॉट किया जाएगा। फिर चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको मिल सकता है और प्राइवेट कॉलेज भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल में अभी हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं, चाहे सिलेबस की बात करें, फीस की बात करें, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ एज भी हम देखेंगे कि एज इसके लिए आपकी क्या होनी चाहिए। तो आप वीडियो पर बने रहें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इसी तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दोस्तों मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में ये लिखा गया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं। और अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पर कोर्सेज के लिए कोर्सेज के बारे में ही आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा दोस्तों। थोड़ा डिटेल में वीडियो रहेगी, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपके पास तो डोमिसाइल होनी चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल यूटी ऑफ जे&के या फिर यूटी ऑफ लद्दाख, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहती है वो आपके पास होनी चाहिए। और कम से कम दोस्तों 17 साल की आप होने चाहिए, 17 साल। ठीक है, और ये 17 साल जो है वो एज आपकी काउंट की जाएगी 31 दिसंबर 2024। ठीक है, ये प्रीवियस नोटिफिकेशन है जिसके बेसिस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 लिखा गया है, लेकिन आपकी इस साल जो यहाँ पर एडमिशन आपको मिलने वाली है, इसमें आपकी एज 31 दिसंबर 2024 यहाँ पर रखी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों 17 साल के कम से कम आप हो जाने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपने 12th किया होना चाहिए, और 12th भी दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी सॉरी, तो पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। 45% कम से कम आपके मार्क्स तो होने ही चाहिए, इससे ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो दोस्तों, तो आपके अगर 40% मार्क्स भी 12th क्लास में आए हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों क्योंकि आप यहाँ पर मेडिकल लाइन को चूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेडिकली फिट भी होने चाहिए। तो साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कि जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं दोस्तों 12th क्लास में, तो वो भी यहाँ पर जो है वो हिस्सा ले सकते हैं, अप्लाई तो कर सकते हैं। लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, जो भी कॉलेज आपको दिया जाएगा, जब आप वहां पर जाओगे दोस्तों, तो वहां पर आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने वो दिखाने पड़ेंगे कि आपने 12th जो है वो क्लियर कर लिया है। कहने का मतलब है दोस्तों आप अप्लाई तो कर पाओगे यहाँ पर, लेकिन लास्ट पे
यानी जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी या फिर जो आपको काउंसलिंग के टाइम पर कॉलेज दिया जाएगा, तो वहाँ पर ये तब तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए और उसमें ये क्लियर होना चाहिए कि आप जो है पास आउट हो चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आप 17 साल के होने चाहिए। ठीक है, 17 साल कम से कम आपकी एज हो जानी चाहिए और दोस्तों आपने 12th भी किया होना चाहिए और ये भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। ठीक है, थ्रू रिकॉग्नाइज बोर्ड और आपके 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। अगर आप ओपन मेरिट कैंडिडेट हैं और 40% मार्क्स उनके लिए रखे गए हैं जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं किसी रिजर्व कैटेगरी से। ठीक है, और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 12th में अपीयर हुआ है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया लास्ट पर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका जो 12th है वो क्लियर हो गया है, लेकिन आप अप्लाई कर पाओगे, अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो बोर्ड ने इतना जो है आपको बताया है कि आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन लास्ट पे आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या फिर जब आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द रेस्पेक्टिव कॉलेज, जो भी आपको रेस्पेक्टिव कॉलेज अलर्ट किया जाएगा बोर्ड की ओर से, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा अपना रिजल्ट की जो है आप 12th में पास हुए हो। ठीक है, और जो लेटरल एंट्री वाले हैं दोस्तों, लेटरल एंट्री टू द स्टूडेंट्स हैविंग ऑब्टेन डिप्लोमा इन कंसर्न स्ट्रीम हैविंग पास्ड 12th with physics, chemistry, biology and diploma in particular stream and registered with J&K पैरामेडिकल काउंसिल होने चाहिए। इसी तरीके से बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज इन स्कीम सोरा श्रीनगर में जो है ये कोर्सेज होते हैं, तो इसके लिए भी आप डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए और यहाँ पर 12th पास भी आप होने चाहिए दोस्तों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट, बायोलॉजी दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पर मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है आपके 12th क्लास में सब्जेक्ट होने चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 50% मार्क्स के साथ अगर आप ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं और 40% मार्क्स उनके लिए रखे गए हैं 12th क्लास में जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 17 साल की एज आपकी होनी चाहिए कम से कम दोस्तों। और जो कैंडिडेट यहाँ पर 12th क्लास में अभी अपीयर हैं, रिजल्ट अभी उनका नहीं आया है, तो जब आपको कॉलेज अलर्ट किया जाएगा या जब आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम तक आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, आपका जो 12th है वो क्लियर हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर नीचे रिजर्वेशन पॉलिसी में लिखा गया है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर देख सकते हो कितना क्या जो है रिजर्वेशन की यहाँ पर परसेंटेज रखी गई है। जैसे एससी वालों को यहाँ पर 8% जो है यहाँ पर रिजर्वेशन है, एसटी वालों को यहाँ पर 10% का है और जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं उनके लिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। वीकर एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस सोशल कास्ट से जो आते हैं उनको 4% का यहाँ पर रिजर्वेशन उनके लिए रखा गया है। और जो एएलसी और आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर 4% का रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इसी तरीके से आरबीए पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस और फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन की परसेंटेज रखी गई है दोस्तों। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर द फीस स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय द रेस्पेक्टिव कॉलेज अथॉरिटीज एंड द भोपी इज नॉट इन एनी वे एसोसिएटेड विद इट एंड हैज देयरफॉर नो responsibility if the fees is raised subsequently. The candidate advised to inquire in their own interest the actual fees to be charged from the college authorities before filling up of online application form. कहते हैं कि यहाँ पर जो है बोर्ड जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह की जो फीस अगर कॉलेज आपसे ज़्यादा मतलब मान लीजिए कि किसी कॉलेज में साल बाई साल जो है यहाँ पर थोड़ी फीस जो है आपकी बढ़ा दी गई हो, तो यहाँ पर भोपी जो है ओनली यहाँ पर क्या कराता है, आपका एंट्रेंस टेस्ट कराता है और मेरिट बेसिस पर आपको जो भी कॉलेज है वो अलॉट किया जाता है और उसके बाद जो फीस स्ट्रक्चर रहता है
वो डिसाइड करते हैं दोस्तों कॉलेज, इसलिए आप कॉलेज से उस कॉलेज से पहले कंफर्म कर सकते हैं जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है फीस के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन मोड से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किए जाते हैं। भोपी की यहाँ पर वेबसाइट मेंशन की गई है www.jkbhopi.gov.in। यहाँ पर आप खुद से भी देख सकते हो, इन्हीं की वेबसाइट, भोपी की वेबसाइट पर ही आपको विजिट करना होता है और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना होता है। फीस यहाँ पर लगती है दोस्तों 1000 रुपये, और ये जो 1000 रुपये ये आप ऑनलाइन मोड से ही आपको पे करना है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से आप जो है ये फीस पे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है वो सैंपल बताया गया है कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, ताकि दोस्तों आपको कोई भी एरर ना हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो वरिंदर शर्मा जी किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया, इसी तरीके से आपको अपना नेम फिल करना है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म पे। फादर नेम आपको किस तरीके से यहाँ पर बॉक्स में जो है वो जो है लिखना है, और इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो देख सकते हो सबसे पहले आप यहाँ पर डेट लिखोगे, फिर कौन से मंथ में आपका जन्म हुआ है और कौन सा ईयर जो था जिस टाइम पर आपका जन्म हुआ उस कौन से ईयर में आपका जन्म हुआ है, वो इसी तरीके से आप क्या करोगे अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो है यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करना होगा। और कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको प्रोड्यूस करनी है, यानी आपको अपलोड करनी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, 12th की जो मार्क्स सर्टिफिकेट रहती है दोस्तों, 10th क्लास की मार्क्स कॉपी रहती है। इस तरीके से अगर आप रिजर्वेशन में आते हो दोस्तों तो आपकी रिजर्व कैटेगरी होगी, वो भी आपको अपलोड करनी होगी। और डिप्लोमा इन पर्टिकुलर स्ट्रीम, अगर आपका डिप्लोमा है किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में और आप रजिस्टर्ड हैं विद J&K पैरामेडिकल काउंसिल से फॉर कैंडिडेट्स जो भी ये उनके लिए है दोस्तों जो यहाँ पर लेटरल एंट्री जो कैटेगरी के मतलब लेटरल एंट्री में जो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन भी आपको जो है अपलोड करना है। किस फॉर्मेट में अपलोड करना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जो मैक्सिमम साइज है फोटोग्राफ का, सिग्नेचर का और आपके थंब इम्प्रेशन का, ये 10 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो फोटोग्राफ आप यहाँ पर अपलोड करोगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके का सैंपल बताया गया है। इसी तरीके का फोटोग्राफ जो है आपको अपलोड करना है। आपके फोटो के नीचे आपका नेम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन होनी चाहिए। और फोटो का साइज क्या होना चाहिए, 10 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, फोटोग्राफ का भी, सिग्नेचर का भी और थंब इम्प्रेशन का भी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर जो है सारी इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। तो आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। अगर आप खुद से यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप जैसे भी यहाँ पर बताया गया है उसी तरीके से आप अप्लाई कीजिए, तो आपका जो फॉर्म है वो आराम के साथ दोस्तों सबमिट हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें फेस नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि जो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET जो आपको देना पड़ेगा, तो इसके लिए जो एडमिट कार्ड रहते हैं वो भी यहाँ पर ऑनलाइन ही अवेलेबल रहेंगे। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड दियर एडमिट कार्ड फ्रॉम द भोपी ऑफिशियल वेबसाइट। तो भोपी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करना होगा एग्जामिनेशन में जाने के लिए दोस्तों, अपीयर होने के लिए। ऑन फोटो पेपर प्रिंटेड इन कलर, तो कलर्ड जो है वो आपको इसका प्रिंट निकालना है। और इसके अलावा दोस्तों द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी हेल्ड एट द सेंटर्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड इन द सिटीज ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर एंड जम्मू। तो दोनों जगह पर आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, श्रीनगर में भी और जम्मू में भी लिया जाएगा। और जो भी सेंटर आपको अलर्ट किया जाएगा वो किसी भी हाल में दोस्तों चेंज नहीं होने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, किस तरीके का ये क्वेश्चन पेपर रहता है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इट शैल बी द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू चेक द, यहाँ पर क्या बताया इन्होंने कि जब आपको क्वेश्चन पेपर, जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाओगे, वहां पर जो क्वेश्चन बुकलेट आपको दी जाएगी दोस्तों, उस बुकलेट को मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप उस बुकलेट को चेक कीजिए, कहीं वो डैमेज तो नहीं है, कहीं उसमें कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं है दोस्तों, किसी भी तरह से एक बार आप चेक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन उसमें मिस है दोस्तों, कोई पेपर ब्लैंक है या फिर डैमेज है आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है, तो आप वहां पर जो भी इन्विजिलेटर होगा उसके नोटिस में लाइए, ताकि वो सेम सीरीज की बुकलेट आपको जो है रिप्लेस करके दे सके। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों। आप ज़रूर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार चेक कीजिएगा क्वेश्चन बुकलेट को। जो क्वेश्चन बुकलेट होगी दोस्तों, उसमें 180 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 180 क्वेश्चंस उसमें होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में यहाँ पर सिंगल पेपर रहेगा। 3 सेक्शंस इसमें रहेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 180 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और ये जो 180 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, 60 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन से 60 क्वेश्चंस होंगे विद टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। तो 3 घंटे का आपको यहाँ पर जो टाइम है वो दिया जाएगा 180 क्वेश्चंस को करने के लिए। और अगर आप किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हो, गलत आंसर देते हो, तो आपके यहाँ पर नंबर जो है वो माइनस किए जाएंगे। कितने माइनस किए जाएंगे? 0.25। हर एक रॉन्ग आंसर देने पर माइनस किए जाएंगे 0.25 के आपके मार्क्स। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी क्वेश्चन का श्योर नहीं है आंसर, तो आप उसको लीव भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो गलत पाया गया तो आपके जो मार्क्स हैं वो माइनस किए जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज में सिंगल पेपर रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और ये जो यहाँ पर आंसर होते हैं दोस्तों, ये आपको OMR यानी OMR जो आंसर शीट होती है, जो कि आपको वापस वो ले लेते हैं। OMR शीट पे आपको क्या करना होता है? सर्कल करना होता है। जैसे मान लीजिए A, B, C और D, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे और नीचे यहाँ पर सर्कल होंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर सर्कल टाइप के होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जिस भी क्वेश्चन का आपको लगता है कि ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का A पार्ट जो है इसका आंसर है, तो नीचे यहाँ पर जो है इस तरीके का सर्कल होगा। आपको क्या करना है, उसको फिल करना है, पूरी तरह से आपको फिल करना है। यहाँ पर इन्होंने सैंपल भी बताया होगा, अभी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करना होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दी है। एग्जाम्पल क्या दी है? जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, और नीचे यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या फिर लेजर में मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यानी सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको किस तरीके से OMR शीट आंसर शीट में फिल करना है इसका सेकंड आंसर, तो नीचे यहाँ पर बताया गया है सैंपल। देखिए ये है करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग। तो ये वाला जो बॉक्स है दोस्तों, इसमें जो इन्होंने 11वें क्वेश्चन का, देखिए यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आंसर है, तो दूसरे पर इन्होंने क्या किया है, 11वें क्वेश्चन का बिल्कुल आगे यहाँ पर जो 2 है उसमें इन्होंने इस तरीके से सर्कल किया है। ठीक है, सर्कल बाहर नहीं होना चाहिए, पेन से आपको ब्लू पेन से ये सर्कल करना है, तो ये बाहर भी नहीं आना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर, एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसी तरीके से आपको आंसर हर एक क्वेश्चन का करना है, जैसे 10वें क्वेश्चन का, 11वें क्वेश्चन का, 12वें क्वेश्चन का, 13वें क्वेश्चन का। और ये जो दूसरी साइड बताया गया है, ये है इनकरेक्ट वे ऑफ आंसरिंग, यानी गलत तरीका है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। जो यहाँ पर पहला डब्बा बताया गया है उसमें जैसे आपको दिखाया गया है, इसी तरीके से आपको वहां पर आंसर करना है। ठीक है, मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम भी आती है, तो इसलिए आप यहाँ पर अच्छे से एक बार देख लीजिए, ताकि उस टाइम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है, The examination centers will open 15 minutes before the reporting time of the entrance test on the day of examination. The candidates are expected to be in their seats at the reporting time of the entrance test.
थोड़ा सा उसके लिए और नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। सिलेबस हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सिलेबस जो रहेगा ये 12th का ही रहेगा। द एंट्रेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ स्टडी एंड सिलेबस ऑफ 12th क्लास। तो 12th क्लास में जो भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों वो ही यहाँ पर आपको वहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिक्स से आपको यहाँ पर टोटल 60 मार्क्स का यहाँ से रहेगा। 2 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। टोटल मार्क्स यहाँ पर 60 हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन ये जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है यहाँ से आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या इसमें आपको तैयार करना है, जैसे स्कोप एंड एक्साइटमेंट, फिजिक्स इन रिलेशन टू साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट, फंडामेंटल्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स, लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको तैयार करने हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर काइनेमेटिक्स से यहाँ पर आप देख सकते हो काइनेमेटिक्स से आपको 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर आप टॉपिक्स देख लीजिए क्या क्या तैयार करना है। फिर यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी से भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसी तरीके से ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडाइनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, इसी तरीके से ऑसिलेशन एंड वेव से 4 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर 4 मार्क्स का यहाँ से कहाँ से पूछा जाएगा, ऑसिलेशन एंड वेव से। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 4 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से 5 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, टोटल यहाँ पर फिजिक्स से कितना पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। और जो यहाँ पर ये चैप्टर हैं, चैप्टर के हिसाब से आप यहाँ पर मार्क्स देख लीजिएगा कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर से। फिर केमिस्ट्री में भी यहाँ पर 60 मार्क्स का यहाँ से भी पूछा जाएगा। जैसे कि केमिकल, अर्थमेटिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या तैयार करना है वो आप यहाँ पर सब टॉपिक्स नीचे देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो केमिकल, यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। सरफेस केमिस्ट्री से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपको नीचे आपको ये देखना है कि कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करें तो फिर यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा। तो बायोलॉजी से भी यहाँ पर 60 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, यानी फिजिक्स से 60 मार्क्स का रहेगा, केमिस्ट्री से भी 60 मार्क्स का पूछा जाएगा और बायोलॉजी से भी आपका 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल कितना रहेगा, 6 × 18 यानी 180 यहाँ से क्वेश्चंस आपको टोटल पूछे जाएंगे। ठीक है, और कितने कितने यहाँ पर आप देख लीजिएगा कितने कितने कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, वो आपको यहाँ पर चेक करना है। जैसे प्लांट्स, फिजियोलॉजी, फिर यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 4 मार्क्स का। जेनेटिक्स जो चैप्टर है वहाँ से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सिलेबस बताया गया है। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन से 6 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। इसमें आप यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। इस तरीके से जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 3 मार्क्स का। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पर कितने यूनिट हैं, 15 यूनिट हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी और
अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है दोस्तों, तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन पर दोस्तों आप प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इसी तरह की और भी जो वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।